हेलो गाइस, आप जो डिज़ाइन देख रहे हो इस डिज़ाइन की ब्लाउज की कटिंग करेंगे। यानी प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज का, यानी जो इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे। जिस तरह का है उस तरह करेंगे। कुछ चेंज करके भी करना है तो कर सकते हो। तो इसका बैग देख लीजिए किस तरह का है। इसका बैग भी इसी तरह से सेम टू सेम कटिंग करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से कटिंग होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो लेंथ का मेजरमेंट तो है, डॉट पॉइंट का नहीं है। जिन्होंने दिया है वो मुझे नहीं दिया है। और लेंथ का भी दिया है तो बैक के लेंथ का दिया है। तो बैक का लेंथ 14 इंच का दिया है। तो मैं 1.5 इंच बढ़ा के निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए बैक के लेंथ से। तो बैक का भी लेंथ इन्होंने जो लिया है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा है। जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से ये ज़्यादा है। तो ये लेंथ फ्रंट का कम से कम 14 या 14.5 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बैक का दिया है 14, तो मैं उसके हिसाब से कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी डॉट पॉइंट का निशान मैं लगा रहा हूँ 9 इंच पे, क्योंकि साइज के हिसाब से ये 9 इंच ही आना चाहिए। क्योंकि जो भी हमारा अपर चेस्ट होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद 1 इंच प्लस कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से 9 इंच होना चाहिए। तो मैंने उसके हिसाब से लगा लिया है। अगर बॉडी का मेजरमेंट आपने लिया है यानी डॉट पॉइंट का, तो आप अपने हिसाब से लगा लेना। मैंने एक तरीका बता दिया कि समझो नहीं है आपके पास डॉट पॉइंट तो इस तरह कर सकते हो। अभी शोल्डर का निशान लगाया तो 14 इंच पे लगाया और 1 इंच शोल्डर को डाउन किया और यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने इस तरह से नेक की ब्रोडिंग का निशान लगाया है। थोड़ा कम भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा नैरो चाहिए इमेज जैसा, तो आप और भी अंदर कर सकते हो। तो जितने पे भी लगाओगे उससे 1/2 इंच और फैल जाएगा, क्योंकि बैग हम शोल्डर पूरा कटिंग करेंगे। तो नेक टाइट होने के लिए थोड़ा सा ये बाहर की तरफ जाता है, ये ब्रॉड हो जाएगा। तो आप देख लेना कैसे करना है। मेरा मतलब है नेक का ब्रॉडिंग आप डिसाइड कर लेना कितना होना चाहिए। अभी यहाँ पे आर्मोल का लेंथ मैंने 6 आप पे उतारा है, क्योंकि ये साइज छोटा है तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे उतारा है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और निशान लगा लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच बढ़ा लेना है, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह मैं बढ़ा रहा हूँ। आर्मोल का भी आपने मेजरमेंट दिया, मुझे कम लग रहा है, लेकिन अभी मैं चेक करके बताता हूँ कितना होना चाहिए कम से कम। तो आपने 14 दिया है, 15 इंच तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, जो आपने दिया है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अभी शोल्डर माइनस मैंने 1/2 इंच इसमें किया है, क्योंकि डीप नेक नहीं है बैग में, ये नॉर्मल नेक के हिसाब से कटिंग होगा, तो इसलिए मैंने उतना किया है। अभी 4 इंच नीचे या 3.5 इंच नीचे एक निशान लगा लेंगे। यहीं से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा। और उसके बाद डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो 3.25 पे निशान लगा रहा हूँ मैं। अगर इससे कम भी आता है आपका तो कम से कम 3.25 पे ही लगाना है। अगर 3.25 पे लगाओगे तो ही कप से यहाँ बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे 3.25 इंच पे आपको निशान लगाना है डॉट पॉइंट का सेंटर। और उसके बाद वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस करके निशान लगाना है। उसके बाद सारे निशानों को इस तरह से मैच कर देंगे तो प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। ये सेंटर मैंने जो बताया डॉट पॉइंट का, वो 3.25 से कम किसी में भी नहीं लगाना है। भले वो 28 का साइज हो, 30 का साइज हो, 32 का साइज हो या 34 का साइज हो, आपको 3.25 इंच से कम नहीं लगाना है। अगर कम लगाते हो तो वहाँ पे कप्स नहीं बैठेगा। कप्स नहीं बैठेगा तो फिटिंग नहीं आएगा। तो इसके लिए कम से कम उतना लगाना ही है। ये चारों साइज के लिए बोल रहा हूँ मैं। अभी आर्मोल का डाट मैंने 0.25 इंच का लिया, यानी 3/4 इंच का। उसके बाद डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। उसके बाद आर्मोल यहाँ पे चेक करेंगे कितना आ रहा है। अगर इस तरह से नापने के बाद में कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो यहाँ बराबर कर लेना है। तो देखिए मैं किया तो थोड़ा ज़्यादा आया है, तो कम से कम इतना होना ही चाहिए। आपने जो मेजरमेंट दिया है 14 इंच का दिया है, तो मुझे वो कम लग रहा है। आप इतना कर लेना, बेहतर हो जाएगा। अगर आप 14 इंच ही देना चाहते हो तो इस तरह से देखिए मैंने किस तरह शेप लगाया, थोड़ा ऊपर लेके, तो उस तरह लगा के थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इस तरह से प्रिंसेस कट का भी शेप हम दे देंगे जैसे मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद इसमें डार्ट चेक करेंगे कितना निकलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ निशान बैक के लिए। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो वेस्ट काफ़ी कम है तो इसमें डार्ट बड़ा आएगा। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि कितना आएगा। और 1 इंच मैंने बढ़ा लिया डार्ट के लिए, यानी बैक के डार्ट के लिए। उसके बाद इस तरह से आपको निशान एक लगा लेना है। ये निशान बिल्कुल चेस्ट के सामने लगाना है। उसके बाद नाप के देखेंगे तो ये हमारे बैक का, यानी कि बैक का पार्ट का ये हमारा निकल गया। तो जितना है उसको इस तरह से घुमा के, और जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ, तो इस तरह से लगा लेना है।
तो फुल बस्ट आपका 33 हाफ है, तो उसको हाफ करेंगे तो जितना होता है उतने पे निशान लगाना है। आपको थोड़ा लूजिंग देना है तो हल्का यहीं पे बढ़ा सकते हो। तो देखिए मैं निशान यहाँ पे लगा लिया, और उसके बाद ये दोनों निशान को यानी कि अपर चेस्ट वाले निशान को और ये फुल चेस्ट वाले निशान को मिला के इस तरह से एक लाइन लगा देंगे। ये हमारे साइड का लाइन हो गया। इसी तरह से हमारे साइड का लाइन इस तरह से लगता है, तो बिल्कुल सीधा लगा, इसी तरह से लगाना है। अभी वेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो सेंटर का पार्ट था मैं देखो उधर माइनस कर लिया। उसके बाद जो भी आपका वेस्ट है 4 से डिवाइड करके वहाँ निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 6.5 पे, यानी 6.5 पे। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही बनता है। तो मैंने वहाँ निशान लगाया और बीच में जितना बचा है ये हमारे वेस्ट का डार्ट निकल गया। तो इस तरह से ये बड़ा डार्ट इसलिए निकला है, साइज बहुत कम है लेकिन ये डार्ट इसलिए ज़्यादा निकला है क्योंकि वेस्ट बहुत कम है जिसका भी है, तो इसलिए ये डार्ट ज़्यादा निकला है। तो इस तरह से निकालेंगे तो परफेक्ट आएगा। तो देखिए किस तरह से मैंने निशान लगा दिया प्रिंसेस कट का। अभी वेस्ट लाइन के नीचे इस तरह से 1/4 इंच का एक निशान लगा के इस तरह से शेप दे देना है। अभी डार्ट के लेंथ को हम बराबर करेंगे, तो जितना ये सेंटर का है उतना हमारे साइड का होना चाहिए। तो इस तरह से टर्न करके नापेंगे। ये छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं रखना है, अगर छोटा बड़ा रखते हो तो आप ज्वाइंट करोगे तो एक पार्ट में रिंकल आएगा, एक पार्ट टाइट दिखेगा। अभी ये निशान देखो थोड़ा ऊपर चला गया है, तो जितना निशान है वो और 1.5 इंच और प्लस करके जितना होता है उतना यहाँ पे साइड को उठा देंगे। तो इस तरह से उठाने से ये बराबर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे वेस्ट की लाइन बंद कर देंगे, तो इस तरह से ये परफेक्ट हो जाएगा। अभी इस तरह से मैंने निशान लगाया, प्रिंसेस कट का शेप ये कंप्लीट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे आपको अगर चाहिए कि बैग लंबा करना है तो आप नीचे ये जो मैंने क्रॉस लगाया थोड़ा कम क्रॉस लगा लो, आधा इंच और कम कर दो तो आपका बैग लंबा हो जाएगा। तो कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि बैग लंबा चाहिए, साइड झुका हुआ चलेगा उनको, तो इस तरह से वहाँ पे नीचे करके निशान लगा सकते हो। इस तरह से मैं रख के दिखा रहा हूँ, तो इस तरह आप निशान लगा सकते हो। तो इस तरह से ये परफेक्ट आपका यानी लंबा हो जाएगा। तो लंबा चाहिए तो ऐसा करना है, नहीं चाहिए तो इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। अभी नेक का निशान लगाएंगे तो जो भी आपका नेक हो, यहाँ पे जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपको लो नेक का निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने लगा लिया है। उसके बाद इस तरह से शेप दे देना है। तो मेजरमेंट नहीं है लेकिन मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप जो भी होगा निशान लगा लेना। तो शेप देखिए इस तरह से मैंने लगाया है। आपको और भी इस तरह से हाई नेक की तरह चाहिए तो और भी नैरो कर लेना नेक की ब्रॉडिंग को, तो और भी अच्छी तरह से होगा, क्योंकि हाफ इंच ये फैलेगा। तो अभी मैं कटिंग करूँगा बैग तो आपको पता चल जाएगा कैसे फैलेगा, क्योंकि शोल्डर इसमें मैंने माइनस किया है और बैग में माइनस नहीं करूँगा, तो जब उसमें शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये थोड़ा सा फैल जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको समझ के आप कर लेना। तो देखिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया लोअर चेस्ट का यानी बेल्ट के लिए। तो काफ़ी ये लंबा हो रहा है यानी बेल्ट चौड़ा हो रहा है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फ्रंट से लेंथ लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आता है कितना होना चाहिए। बैग से लेने से पता नहीं चलता है और इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है कि जो आया है। तो आप देख लो किस तरह से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से फ्रंट से लेंथ लेंगे तो बैग जितना अभी आना है ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप बैग से लेते हो तो इस तरह का मसला आता ही है। तो देखिए किस तरह का मसला आया है, तो आपको समझ लेना है क्या करना है। इस ब्लाउज का लेंथ फ्रंट का 14 हाफ होना चाहिए और बैक शॉर्ट होना चाहिए 13 इंच का होना चाहिए। तो आप देख लेना क्या करना है आपको, उस तरह कर लेना। तो बेल्ट का निशान मैंने लगा दिया, तो मैंने इस तरह से राउंड नहीं लगाया, इमेज के हिसाब से थोड़ा सीधा लगा दिया क्योंकि बॉर्डर सीधा दिखाई देता है, तो इसके बॉर्डर के हिसाब से मैंने लगा दिया है। आपको उस तरह से पॉइंट वाला चाहिए तो आप कर सकते हो, आप एक निशान ऊपर की तरफ लगा के शेप दे देना। उसके बाद इस तरह से मैंने लगा दिया बेल्ट का निशान। तो इस तरह से लग गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। जब कपड़े पे आप जाते हो, जब जाओगे तो आप मार्जिन छोड़ते हुए जाना और साइड में ज़्यादा छोड़ना यानी 1.5 इंच के करीब, और बाकी जितना पकड़ के स्टिच करते हो उतना छोड़ना है। इस तरह से आपको करना है। तो कटिंग हो गया। अभी बैक की कटिंग पहले करेंगे, बाद में हम प्रिंसेस कट को कटिंग करके आपको दिखाएंगे बेल्ट वगैरह को। तो पहले कटिंग कर लोगे तो थोड़ा दिक्कत होता है बैक की कटिंग करने में, तो पहले ही आपको इस तरह से छोड़ के और उसके बाद मार्किंग वगैरह उठा के बैक की कटिंग करने के बाद आप बाकी जो है बाकी ये फ्रंट में उसको कंप्लीट करेंगे तो सही से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से पेपर मैंने बराबर पे रखा है और देखिए शोल्डर हाफ इंच मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा लिया है। कभी भी नॉर्मल बैग होता है यानी छोटा नेक होता है बैग में या कॉलर वाला हो तो इस तरह से हाफ इंच ऊपर बढ़ा लेना है, और शोल्डर जितना है आपका यानी ओरिजिनल
उसको हाफ करके निशान लगाना है। फ्रंट में मैंने माइनस किया था, इसमें नहीं करना है बैग में। उसके बाद अपर चेस्ट का जो निशान है उस पर निशान लगाना है, जो हाफ इंच मैंने बढ़ाया था उस पर नहीं लगाना है। और उसके बाद में साइड के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो ये जो लेंथ निकला है ये हमारे बैग का लेंथ निकलता है, ऑटोमेटिक निकलता है। तो यहाँ पे लेंथ का निशान लगा दिया। अब यहाँ पे सीधा लाइन लगा देंगे और एक एक्स्ट्रा लाइन भी लगाएंगे, ताकि हम यहाँ पे डार्ट लगाएंगे तो जो भी नीचे ऊपर होना है हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेना है आपको। उसके बाद अपर चेस्ट नाप के देखेंगे तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतना ही होना चाहिए। फुल बस्ट का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद वेस्ट को इस तरह से नापेंगे, 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे निशान लगाना है। और डार्ट के लिए 1 इंच जो हमने बढ़ाया था, यानी बढ़ा लेना है आपको इस तरह से डार्ट के लिए। उसके बाद में ये साइड को बंद कर देंगे, तो ये हमारा जो है बैक का साइड हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, यानी कि फ्रंट का साइड बैक का साइड एक लेंथ में निकल गया है। ताकि आप ज्वाइन करोगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अभी जितना शोल्डर है उसको यहाँ पे हाफ इंच माइनस करके क्रॉस बैक पे 1/4 इंच भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको शेप दे देना है आर्म होल का। तो इस तरह से क्रॉस बैक पे एक निशान में लगाया और इस तरह से शेप दे देना है। तो इस तरह से शेप दिया जाता है आर्म होल का, यानी कि जो नॉर्मल बैग होते हैं, बैग का नेक गला होता है नॉर्मल, उसके लिए। डीप नेक है इसमें, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं होता है कि वो काउंट में नहीं आता है, डीप नेक में नहीं आता है, वो नॉर्मल नेक में ही आता है। लेकिन उसकी कटिंग किस तरह होगी अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए नॉर्मल नेक का मैं इस तरह से निशान लगा रहा हूँ। शोल्डर सीम मैंने बराबर कर लिया है फ्रंट के हिसाब से, ताकि हम ज्वाइंट करें तो यहाँ भी छोटा बड़ा ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सीम जितना रखना रख सकते हो, आपकी मर्जी है, छोटा रख सकते हो, बड़ा रख सकते हो। तो मैं 2 बटन के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से आप लगा लेना जितना चाहिए आपको। अभी यहाँ पे जो भी आपको डीप चाहिए आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने रख दिया अपने हिसाब से। उसके बाद जो भी शेप मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से मैं लगा रहा हूँ राउंड शेप, तो यानी कि बिल्कुल राउंड आएगा ये। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे राउंड नेक का निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह निशान लगाएंगे तो ये डबल नेक हो जाएगा। तो ऊपर वाला नेक जो है कंट्रोल करेगा, यानी पकड़ के रखेगा बॉडी को, और नीचे वाला भी पकड़ के रखेगा। तो इसके लिए नॉर्मल बैग जो होते हैं उसके हिसाब से कटिंग होता है। ये डीप नेक के हिसाब से इसको कटिंग आपको नहीं करना है, यानी जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको कटिंग करना है, तब ये फिटिंग के साथ अच्छी तरह से बैठेगा। आप डीप नेक के हिसाब से सोचोगे कि इसमें भी डीप नेक है तो उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे तो ये नहीं सही होगा। और जो मैंने अभी बताया ये परफेक्ट है, इस तरह से आपको करना चाहिए। तो ये कटिंग होने के बाद में डार्ट की भी मैंने कटिंग कर दी है, जो मैंने डार्ट के लिए रखा था। अभी डार्ट को क्लोज करके इस तरह से नेक करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम दिखेगा। तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डार्ट को क्लोज कर देना है। इसके लिए लंबा डार्ट को आपको कटिंग कर लेना है। तो ये पूरा लंबा कटिंग कर लेंगे, उसके बाद क्लोज कर लेंगे। तो इस तरह से करने से चेस्ट पे टाइट हो जाएगा। तो आप पहले से ही बढ़ा के रख लेना, क्योंकि अभी जो मैंने मेजरमेंट लिया था, अब इस तरह से मैं चढ़ा के टेप लगाऊंगा तो थोड़ा बैग टाइट हो जाएगा। क्योंकि ये फुल बस्ट पे और अपर चेस्ट पे ये थोड़ा टाइट हो जाता है। क्योंकि ये देखो, आप देखोगे ये चढ़ गया थोड़ा सा। अगर डार्ट लगाते हो तो नहीं टाइट होगा, इस तरह करोगे थोड़ा टाइट हो जाता है। तो आपको इस तरह से कटिंग करना है, तो इस तरह से क्लोज कर देना है और उसके बाद आपको कटिंग करना है। तो अभी मैं क्लोज करके और नेक का जो भी है राउंडिंग है उसको सही से कटिंग कर लूँगा। तो ये परफेक्ट हो जाएगा, अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो देखिए किस तरह से ये हो गया। इस तरह से टेप लगा लेंगे, उसके बाद राउंडिंग को कटिंग करेंगे। इस तरह से आपको अगर क्लोज करके करना है तो पहले से ही अपर चेस्ट पे आप बढ़ा लेना, यानी कि जो भी ये चढ़ जाता है उतना आपको बढ़ा लेना है। तो इस तरह से करने के बाद भी बढ़ा सकते हो कपड़े पे जाके, वरना पहले ही कटिंग कर लेना बढ़ा के, तो ये बराबर हो जाएगा। तो मेजरमेंट में करके दिखाऊंगा तो उससे आइडिया लग जाएगा कि ये बराबर है या नहीं है। थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हिसाब से मैं कटिंग अभी किया था उससे थोड़ा टाइट हो जाएगा। अभी डार्ट को इस तरह मिटोमिट करके इस तरह से वेस्ट को सीधा कर लेंगे। तो आपको अगर बैग अगर खींचता है सेंटर का पार्ट ऊपर की तरफ तो यहाँ झुका के निशान लगाना है। अगर आपको चलता है तो इस तरह से दूसरा मैंने निशान लगाया उस तरह से लगा लेना है। तो किसी किसी का बैग ऊपर की तरफ जाता होगा तो इस तरह से आपको नीचे की तरफ थोड़ा डाउन करके कर लेना है, ताकि बिल्कुल सीधा दिखाई दे। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। तो आप लोग बहुत छोटा छोटा कमेंट करके मुझसे पूछते हो ये कैसे होगा, ये तो कोई भी दिमाग लगा के समझ सकता है कि कैसे होगा। तो इस तरह से मैं बता दिया कि आपको थोड़ा झुका के निशान लगा लेना है तो हो जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
तो बहुत लोग जो है मुझसे कमेंट कर करके एक एक पॉइंट पूछते हैं। वैसे तो मैं बताता हूँ, मुझे तो लगता है सब बताता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का सवाल ऐसा होता है कि मुझे उसका जवाब देना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ बताना चाहिए। तो मैं दे देता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ इसलिए मैं सबके कॉल हमेशा नहीं ले सकता, इसलिए आप लोग कॉल वगैरह बार बार मत करो, डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट जो है बाहर के हैं तो उनके साथ मैं घंटों लगा रहता हूँ फ़ोन पे, तो मैं उस पर ज़्यादा बिजी रहता हूँ। क्योंकि मुझे जब कॉल आता है बाहर का इंटरनेशनल कॉल, तो 2-2 घंटे चलते हैं कॉल हमारे, तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं कॉल वगैरह बहुत लोग का आंसर नहीं कर पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। तो बैक की कटिंग आपने देखा मैंने किस तरह किया। अभी देखिए मैं फ्रंट का भी कटिंग कर रहा हूँ। तो पहले मैंने वेस्ट का डाट किया, उसके बाद आर्मोल के डाट को कटिंग करके, आर्मोल को क्लोज करके शेप अच्छी तरह से निकाल के और कटिंग कर लिया। तो इस तरह से हो गया। अभी हम यहाँ पे बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट मैंने इस तरह किया, अभी यहाँ चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद में बेल्ट की कटिंग करके अलग कर देंगे। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये शेप में है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बीच में गैप दिख रहा है, दिखने दो, और उसके बाद यहाँ टेप लगा के आपको सीधा कटिंग कर देना है। ये ऑटोमेटिक ये परफेक्ट हो जाएगा और इस तरह से करके आप बना सकते हो। तो ये प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज है, लेकिन पीछे से नॉर्मल यानी डबल नेक है, नॉर्मल के साथ में डीप नेक भी है, और आगे से नॉर्मल गला है जो होता है, तो उस हिसाब से है। तो इसकी कटिंग मैंने आपको बता दिया किस तरह करना है, इसी तरह से आप करोगे तो परफेक्ट कर पाओगे। अभी मैं रख के मेजरमेंट आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से करके अभी देखेंगे तो थोड़ा टाइट निकलेगा। तो टाइट निकलेगा क्योंकि मैंने बोला था कि बैक का डाट क्लोज किया हूँ, तो वो थोड़ा चढ़ गया वहाँ पे, तो चढ़ने की वजह से इस तरह से आ गया है। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ कितना आ रहा है। ये कम से कम ½ इंच की लूजिंग पे होना चाहिए, क्योंकि जो ये कट है ये ½ इंच की लूजिंग पे होना चाहिए, लेकिन ये लूजिंग नहीं आया है, जितना है उतने पे आ गया है, थोड़ा माइनस पे ही है। तो आप पहले से ही बढ़ा के बैक को कटिंग कर लेना तो बराबर हो जाएगा। और बैक का मेजरमेंट आपने दिया है तो उसको भी मेजरमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बैक कितना निकला है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बैक के हिसाब से मैंने कटिंग किया तो ये बराबर है कि नहीं है। तो आप देख लो कितना आया है। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये अंदाज पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कटिंग किया और जो समझाया आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हो, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।